गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मंजू की दुनिया में। तो आप लोग कैसे हैं? तो फ्रेंड्स, ये था मंदिर और ये जो है ये मेरे देवर हैं, मेरे चाची सास के लड़के। तो मैं बोल रही थी आप भी हाय बोलो। और ये है मंदिर जहाँ पे हम मैडी का मुंडन करवाने आए थे। तो देख लीजिए मंदिर कैसा है। मंदिर काफ़ी अच्छा है और बड़ा भी है बहुत। और यहीं पे हमारे बच्चों का मतलब हमारे परिवार में सभी बच्चों का पहले मुंडन यहीं होता है, मतलब कुल देवी टाइप का। कुल देवी तो नहीं है पर कुल में जितने लोग हैं सभी के बच्चों का मुंडन पहली बार इसी मंदिर में होता है, बूढ़ी माई में। तो ये मंदिर है श्री बूढ़ी देवी धाम शहडोल। तो अब हम आ गए हैं, पहले का पार्ट तो आप लोगों ने देख लिया था। अब हम आ गए हैं मंदिर में, सेकंड पार्ट है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले गोबर से लेप करके फिर उसमें चौक डालते हैं, ये जो बनाते हैं ना रंगोली टाइप से, यहाँ हमें इसे चौक बोलते हैं। और फिर कलश जलाते हैं मुंडन होने से पहले। तो ये देखिए सामने इनके फ्रेंड हैं, उनके यहाँ भी उनके बड़े भाई के बच्चे का मुंडन हो रहा था, तो वो लोग भी कलश जला लिए हैं। और ये है जो नीली साड़ी में, ये उनकी ही वाइफ है जो भी आपको दिखेंगे ब्लैक शर्ट में। तो ये देखिए ये जल गई है जोत। और मैडी यहाँ पे मस्ती कर रहा था अपने डैडी के साथ, तो मैं सोची थोड़ा सा क्लिप ले लूँ दोनों का साथ में। मेरा बेटा बड़ा होगा तो देखेगा कि मैं छोटे में कैसा दिखता था, कैसे हरकतें करता था, मेरे बाल कैसे थे। तो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ जितना हो सके उतना। तो ये है उनके साइड का, मतलब मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है ना, उनके बड़े भाई के बेटे का मुंडन हो रहा था। और ये है मेरे पापा, यही हैं वो भैया जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है ना, ये बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों के झगड़े भी होते हैं। तो अब ये जो जिन्होंने दिया वो मेरे जेठ जी थे, मतलब परिवार में। और ये मेरे ससुर जी हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम अपने वीडियोस को देखेंगे ना, तो हम अपने मम्मी पापा को चलते फिरते हंसते बोलते सब तरह से देख सकेंगे। ये हमारी यादें हैं और हम इसे संभाल के रखेंगे। ये यूट्यूब से कहीं नहीं जाने वाला, इसलिए इसकी बहुत अच्छी बात ये भी है। तो अब यहाँ पे मुंडन होने वाला है मैडी का, तो उसके बाल गीले किए जा रहे हैं। और आप लोग मेरा फेस थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैं धीरे धीरे मेरी हालत अब अंदर ही अंदर रो रही थी। अब धीरे धीरे मैं सच में रोने भी लग जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो थाली रखे थे जैसे ही वैसे ही मैडी ने उसमें उल्टी कर दिया। पता नहीं क्यों, उसकी तबीयत रात को भी ठीक नहीं थी, थोड़ा उसका शरीर गर्म होता है। तो मैं सबसे पूछ रही थी कि क्या होता है, ऐसा हो गया तो क्या होता है। फिर अब देखिए मैडी का मुंडन होना स्टार्ट हो गया है। और ये जो थाली में जो पैसे रखे हैं ना, इसमें आटे की लोई है और रोटी टाइप का है, उसी में सारे बाल गिराएंगे और सारे बाल इकट्ठा करके उसी में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मेरा रोना चालू हो चुका है। अब मैं धीरे धीरे रोऊंगी तो सबको पता चल जाएगा। पता नहीं क्यों मुझे मैडी के बाल कट रहे थे तो मुझे बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि भगवान का दिया हुआ उनका जो इतने अच्छे बाल थे वो जा रहे हैं इतनी जल्दी। क्योंकि मैं मोलू का मुंडन ना 3 साल में करवाई थी और 3 साल तक मोलू को बहुत ज़्यादा नज़र लगी थी, तो मैंने इसी पहले ही इसका झालर हटवा दिया। और मेरा मन तो नहीं हो रहा था पर मुझे बहुत रोना आ रहा था देख देख के। और मैं मोलू के टाइम पे भी बहुत रोई थी, मुंडन हुआ था तो। अब सब मुझे चिढ़ा रहे थे कि नहीं रोते। जो मेरे हस्बैंड की जो फ्रेंड है ना, वो कह रहे थे कि तेरा व्लॉग ख़राब हो जाएगा, तेरा मुंह ऐसा आ रहा है, तेरा मुंह वैसा आ रहा है, ऐसा बोल बोल के मुझे चिढ़ा भी रहे थे। फिर मुझे किसी की बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे सिर्फ रोना आ रहा था। और सब मेरे को देख रहे थे, बोल रहे थे पहली बार ऐसी कोई मम्मी देखे हैं जो अपने बच्चे के मुंडन पे रो रही है। एक अटैचमेंट होता है अपने बच्चों से हर तरह से। उनके बाल जाते हैं तो बहुत रोना आता है। फ्रेंड्स, मैं आगे ओरिजिनल वॉइस में वीडियो डाल रही हूँ, आप प्लीज़ सुनिए। पंखा ज़्यादा बंद कर दिया यार, कुछ चाहिए ना।
तो फ्रेंड्स आपने देखा ना, मैं रियल वॉइस में वीडियो थोड़ा सा शेयर करी क्योंकि वहाँ बहुत शोर हो रहा था और मंदिर में बहुत गाने बज रहे थे, तो मैंने ज़्यादा वॉइस ओवर ही किया है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मुंडन हो रहा था। तो फ्रेंड्स काफ़ी लोगों के मुंडन यहाँ पे हो रहे थे और मैडी और दीपक के एक जो फ्रेंड हैं शुभम भैया, उनके भी बड़े भाई का मुंडन हो रहा था। और यहाँ पे 2 लोग वीडियो कॉल पे थे, एक मेरी ननद भी थी और एक मेरी बहन भी थी, वो भी वीडियो कॉल पे थी क्योंकि वो नहीं आ पाए हैं तो वो लोग वीडियो कॉल पे थे। और यहाँ पे मैडी बहुत ज़्यादा रो रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा होता है ना, कहते हैं कि बच्चे को रोना चाहिए जब वो उनके बाल झालर वाले बाल जब उनके कटें तब उन्हें रोना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्या है पर पुराने लोग यही कहते हैं। और मेरा मोलू तो इतना ज़्यादा रोया था कि हमको लगता है 2 से ढाई घंटे केवल उसके मुंडन करवाने में लग गए थे, और भी ज़्यादा लग गए होंगे क्योंकि वो छूने ही नहीं दे रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। और इसी कारण से दीपक का मन हुआ कि चलो तुम्हारी बात सही है, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, अभी छोटा है तो फिर भी जैसे तैसे हो ही जाएगा जल्दी। तो हम लोग यहाँ पे मुंडन करा रहे थे। अब बाकी लोग मुझे हंसाने लग गए थे बोल बोल के, और मैडी बहुत रो रहा था कि उसे गर्मी भी बहुत लगती है ना, तो उसके बाल चले गए तो अभी वो रिलैक्स होके सोएगा। सब कोई कह रहे थे कि अब वो आराम से सोएगा 2 दिन, और ऐसा ही हुआ। और ये भैया मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहे थे और हंसा रहे थे क्योंकि मैं रोने लग गई थी ना, तो वो मुझे ऐसे वैसे बोल बोल के खूब हंसा रहे थे। और ये देखिए बाल को लपेट दिया गया, अब इसी लोई से उसके बाल को साफ़ कर दिया जाएगा। फिर जैसे ही बाल साफ़ हो जाएगा लोई से तो फिर उसके बाद उसमें हल्दी और घी लगा देंगे। कहते हैं ना फिर इन्फेक्शन नहीं होता, जो बाल ख़राब होते हैं। मुझे तो यही समझ में आता है पुराने लोगों के लगाने का, एक मॉइस्चराइज़र भी मिल जाता है, घी का लेप, एक लेयर बन जाती है और उसमें इन्फेक्शन भी नहीं होता। तो आप लोगों के यहाँ कैसे होता है मुंडन का नियम, कैसा है वो ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, जिस मंदिर में पुराने लोग करते थे मुंडन, हमारे परिवार में सारे पूरे जितने भी बच्चे हैं ना उन सभी का मुंडन इसी मंदिर में होता है। तो यहाँ पे सभी लोग बैठे थे। अब यहाँ पे बारी आई, मुंडन होने के बाद जो भी आते हैं ना वो कुछ ना कुछ बच्चे को देते हैं। तो यहाँ पे नानी उसकी कपड़ा दे रही थी और उसके नाना भी दिए थे कपड़ा, और दादी भी दे दी थी। ये जो पैकेट्स रखे हैं ये पहले से ही दे चुके थे, और उनकी नानी ने कहा था कि मोलू के लिए भी लेके आ जाना कपड़े। तो हम अपनी पसंद से लाए थे, पैसे उन्होंने दिया है। तो मोलू का भी कपड़ा नानी अब उस ढूंढ रही थी उसकी कि मोलू कहाँ गया, क्योंकि मोलू वहाँ था नहीं। तो देखिए अब सारे लोग धीरे धीरे करके उसे पैसे देंगे। जितने भी आ रहे हैं ना सब उसी के हाथ में रखा रहे हैं कि वो पकड़ता है कि नहीं। तो अगर उसके हाथ में पैसे हैं तो फिर वो दूसरे से नहीं पकड़ेगा। देखिए मेरा सिर से पल्ला गिर गया, और यहाँ पे मेरे ससुर जी थे तो मैं सिर नीचे कर ली थी। और यहाँ पे मेरी वीडियो कॉल पे बात हो रही है मेरी बहन से, और मैं उससे कह रही हूँ कि चल देख लिए अब पैसे दे। तो यहाँ पे ये मेरी बहन है, वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। और अगर मैडी को जो कोई भी पैसा दे रहा था वो पकड़ना तो चाह रहा था, लेकिन अगर उसके हाथ में पहले से ही पैसे हैं तो वो नहीं पकड़ रहा था। तो मैं उससे पहले पैसे ले लेती थी, फिर वो दूसरों के पैसे पकड़ता था। ऐसे ही करके सभी के पैसे उसने अपने हाथ में लिया। ये देखिए यहाँ पे भी देंगी तो नहीं लेगा, जब उसके हाथ से पैसे ले लूँगी तो मैं वो पकड़ लेगा। आप देखिएगा। यही है नियम हमारे यहाँ कि जब भी मुंडन होता है तो जिसको जो देना रहता है, कपड़े पैसे जिसको जो देना रहता है वो देते हैं। ये जो पीछे बैठी है ना ऑरेंज साड़ी में, ये मेरी भाभी हैं बड़ी वाली। तो मैडी के तो मज़े ही मज़े हो गए, काफ़ी सारे पैसे मैडी को मिल गए हैं। बहुत यही होता है सबके यहाँ। हमारे यहाँ जो भी मुंडन होता है तो जो खास लोग रहते हैं वो कुछ भी देते हैं, जो उनकी इच्छा होती है वो देते हैं, क्योंकि ये एज अ गिफ्ट होता है ना बच्चे का मुंडन होने के बाद। और अब मैडी कैसा दिख रहा है, बहुत अजीब सा मुझे लग रहा था उस वक्त कि मैडी का मुंडन हो गया, पर क्या करें। और ये है मंदिर, बूढ़ी माता का मंदिर। बाहर से भी मैंने थोड़ा सा शूट करके आपको दिखा दिया। और ये बाद में आए थे, नंदोई जी हैं मेरे, बाद में आए थे तो वही उनसे बात हो रही थी। और ये रही मैं मैडी के साथ मुंडन होने के बाद। और फिर उसकी नानी, ये उसकी नानी हैं, पता नहीं उसकी दादी दादा लोग कहाँ चले गए थे, फ़ोटो खिंचाने के लिए बुला रही थी, पता नहीं कहाँ चले गए थे। और ये है उसके मामा मामी, ये उसकी चाची,
मैडी के साथ थोड़ा थोड़ा सबने फ़ोटो खिंचा लिया और ये था हमारा प्यारा सा मैडी। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा।